नवरात्रि का स्वरूप और चौथे दिन का महत्व। पहले भाग का सारांश पहले ही लिखा जा चुका है। नवरात्रि में प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है। चौथे दिन को इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि ये ऊर्जा और सृजन की देवी को समर्पित है। भक्त मानते हैं कि अगर जीवन में रुकावटें हैं, मानसिक तनाव है या इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो इस दिन माता की पूजा करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। कूष्मांडा माता का दिव्य स्वरूप। माता का स्वरूप बहुत भव्य है। 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। उनके हाथों में कमल, चक्र, गदा, धनुष, बाण, अमृत कलश, जपमाला और कमंडल शोभित रहते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका निवास स्थान सूर्यमंडल है, जहाँ केवल वही विराजमान रहती हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि वहां अन्य कोई देवता टिक ही नहीं सकता। ब्रह्मांड की रचना का रहस्य। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माता ने अपनी मुस्कान से अंडाकार प्रकाश उत्पन्न किया। वही अंड आगे चलकर ब्रह्मांड बना। पुराणों में कहा गया है, देवी ने थोड़ी सी ऊर्जा से ही पूरा अंड उत्पन्न कर दिया, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा गया। इस घटना का अर्थ है, ब्रह्मांड की शुरुआत नकारात्मकता या संघर्ष से नहीं, बल्कि मुस्कान और सकारात्मकता से हुई। जो व्यक्ति जीवन में हर कठिनाई का सामना हंसते हुए करता है, वही सच्चा साधक है। सूर्य की किरणों में माता का वास। एक समय देवताओं ने प्रार्थना की कि सूर्य की तपिश से धरती पर जीवन असंभव हो गया है। तब माता कूष्मांडा ने सूर्य को अपनी शक्ति से नियंत्रित किया। उन्होंने सूर्य को अपनी तेजस्विता का अंश दिया। तब जाकर सूर्य की किरणें जीवनदायी बनी। यही कारण है कि भक्त मानते हैं सूर्य में माता कूष्मांडा का ही वास है। त्रिदेव की उत्पत्ति और कार्य विभाजन। कथा मिलती है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो माता ने 3 दिव्य रूप उत्पन्न किए। 1. ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य दिया। 2. विष्णु को पालन का कार्य दिया। 3. महेश यानी शिव को संहार का कार्य दिया। इस प्रकार देवी ही आदि और अनंत है। कूष्मांडा माता के नाम का रहस्य। कू मतलब थोड़ा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा और अंड मतलब ब्रह्मांड, मतलब थोड़ी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली शक्ति। यह शिक्षा हमें भी देती है कि थोड़े संसाधनों से भी बड़ा कार्य संभव है, अगर भीतर शक्ति और सकारात्मकता है। लोक कथा। गरीब ब्राह्मण की कथा। कहा जाता है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, परिवार भूखा प्यासा रहता था। नवरात्रि आई तो उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करेगा। वो जंगल गया और वहां से केवल एक कूष्मांड यानी कुम्हड़ा ले आया। उसी को माता को भोग लगाया और श्रद्धा से पूजा की। माता प्रसन्न हुई और बोली, हे भक्त, तूने श्रद्धा से कूष्मांड चढ़ाया है, इसलिए तेरा जीवन अब दरिद्रता से मुक्त होगा। कहते हैं उसी रात उसके घर अन्न और धन की वर्षा हुई। तब से कूष्मांड यानी कुम्हड़ा माता का प्रिय भोग माना जाता है। साधना और तांत्रिक रहस्य। तांत्रिक साधनाओं में माता कूष्मांडा का विशेष स्थान है। माना जाता है कि उनकी पूजा से 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करने से रोग, शोक और भय दूर होते हैं। तांत्रिक साधक विशेषकर चौथे नवरात्रि पर उनका आह्वान कर दिव्य शक्तियां प्राप्त करते हैं। भक्तों की चमत्कारिक घटनाएं। 1. संत कबीर का प्रसंग। कहा जाता है कि कबीरदास जी ने एक बार कठोर तपस्या की। जब उन्हें ऊर्जा की कमी महसूस हुई तो उन्होंने माता कूष्मांडा का ध्यान किया। उसी रात उन्हें माता का दर्शन हुआ और उनके शरीर में अद्भुत तेज भर गया। 2. एक सैनिक की कथा। एक सैनिक युद्ध भूमि में घायल हो गया। उसने प्राण निकलते समय माता कूष्मांडा का स्मरण किया। अचानक उसे एक स्त्री दिखाई दी, जिसने उसके घाव पर हाथ रखा। चमत्कारिक रूप से उसका घाव भर गया और वो बच गया। भक्तों की चमत्कारी घटनाएं। पूजा विधि और भोग। सुबह स्नान कर लाल वस्त्र पहने। माता की मूर्ति या चित्र पर फूल, चंदन और धूप अर्पित करें। विशेषकर कूष्मांड यानी कुम्हड़ा का भोग चढ़ाएं। ओम देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र 108 बार जपें। आधुनिक जीवन में कूष्मांडा माता की शिक्षा। आज का मनुष्य तनाव, थकान और नकारात्मकता से भरा हुआ है। माता सिखाती हैं कि मुस्कान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे उन्होंने अंधकार में मुस्कान से सृष्टि की,
वैसे ही हम भी कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक रहकर नए अवसर पैदा कर सकते हैं। ऊर्जा का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, माता कूष्मांडा की कथा केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि जीवन का दर्शन है। ऊर्जा का स्रोत माता ही हैं। सूर्य का प्रकाश उन्हीं से है। जीवन की शुरुआत भी उन्हीं से है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करने से भक्त को स्वास्थ्य, धन, शक्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है।